अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार सोनम रघुवंशी का मामला हर किसी की जुबान पर है। अहमदाबाद प्लेन हादसा हो या ईरान इजराइल जंग, सब पर भारी पड़ रही है सोनम की धोखे और कत्ल की कहानी। कहा जा रहा है कि सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा को पाने के लिए मर्डर का ये पूरा खेल रचा और मेघालय में हनीमून मनाने के बहाने अंजाम दिया। आइए जानते हैं सोनम की पूरी कमाई कितनी है। ये भी जानेंगे कि राजा रघुवंशी को मारने के लिए सुपारी किलर्स को देने के लिए 20 लाख रुपए कहां से आए। नमस्कार, मैं हूं रितिका यादव और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सोनम मध्य प्रदेश के इंदौर के एक संपन्न कारोबारी परिवार की है। उसके पिता देवी सिंह रघुवंशी इंदौर में एक प्लाईवुड कंपनी के मालिक हैं। इस कंपनी का इंदौर में अच्छा खासा नाम है। सोनम इस कंपनी में काम किया करती थी। सोनम की फैमिली का प्लाईवुड का बिजनेस गुजरात में भी है। गुजरात के बिजनेस की पूरी जिम्मेदारी सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी की है। इसके अलावा ये परिवार डेकोरेटिव बिजनेस में भी शामिल है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार सोनम रघुवंशी के फैमिली बिजनेस में सोनम मानव संसाधन विभाग यानी HR डिपार्टमेंट में काम करती थी। वो कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की भर्ती, ट्रेनिंग और फैक्ट्री संचालन जैसी जिम्मेदारियां भी संभालती थी। वो कंपनी के बड़े और इम्पोर्टेंट फैसलों में भी बड़ी भूमिका निभाती थी। सोनम की कुल कितनी कमाई थी, इसका सटीक अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता है। हालांकि मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि उसे कंपनी में बतौर HR हर महीने सैलरी मिलती थी और शायद फैमिली बिजनेस में प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मिलता रहा होगा। उसके पति राजा रघुवंशी का ट्रैवल बिजनेस था। सोनम और राजा के परिवार की मुलाकात एक ऐप के जरिए हुई थी। 11 फरवरी को सोनम और राजा का रोका हुआ। इसके बाद ही सोनम ने राजा को मारने का प्लान बना लिया था। वहीं सोनम अपने ऑफिस में काम करने वाले राज कुशवाहा से प्यार करने लगी थी, जिसे पाने के लिए उसने पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची। 11 मई को सोनम और राजा शादी के बंधन में बंध गए। शादी के 6 दिन बाद यानी 16 मई को सोनम ने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा को मारने की साजिश को फाइनल रूप दिया। इसी दौरान सोनम ने राजा को हनीमून के लिए शिलोंग चलने को राजी किया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार सोनम शादी में मिले गहने अपने साथ ले गई। राजा को भी उसने सोने की चेन पहनने का दबाव बनाया। इस बात को लेकर राजा की मां ने सोनम की मां को फोन भी लगाया था। भाई होने के नाते गोविंद को भी गहने साथ ले जाने की बात पता होगी, लेकिन लापता होने पर कभी गोविंद की तरफ से इसका खुलासा नहीं हुआ। वहीं सोनम के बैंक अकाउंट में 20 लाख रुपए थे। ATM कार्ड भी उसके पास था, लेकिन सोनम और राजा के लापता होने के दौरान भी इसका खुलासा नहीं हुआ। ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन्हीं खातों के दम पर सोनम ने राजा के हत्यारों को पैसे देने का वादा किया होगा। सोनम की मां उमा रघुवंशी का कहना है कि सोनम के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसके अकाउंट में 20 लाख रुपए थे। उसके पापा ने खुद बताया था कि सोनम के खाते में पैसे डाले हैं। मां ने आरोप लगाया है कि सोनम ने इस साजिश को पैसों के दम पर ही अंजाम दिया है। अपने मौसेरे भाई जितेंद्र रघुवंशी के नाम के अकाउंट का सोनम रघुवंशी इस्तेमाल करती थी। उसके नाम पर 1 2 नहीं 4 अकाउंट थे। बीते कुछ महीनों में इस अकाउंट से लाखों रुपए के ट्रांजैक्शंस हुए हैं। इस काम में राज कुशवाहा से उसे मदद मिल रही थी। राज बिना किसी इनकार के सोनम के काम को आगे बढ़ा रहा था। उसे पता था कि इस काम में जोखिम है। जांच एजेंसियों को शक है कि सोनम और राज कुशवाहा हवाला रैकेट से जुड़े हो सकते हैं। ये शक इसलिए बढ़ रहा है कि दोनों दूसरे के नाम पर अकाउंट का इस्तेमाल कर लाखों का ट्रांजैक्शन कर रहे थे। सूत्रों के अनुसार दोनों ने इसके जरिए खूब पैसे भी कमाए हैं। मतलब इस मर्डर मिस्ट्री के साथ काफी चीजें जुड़ी हैं। देखते हैं आगे क्या और नई खबरें आती हैं। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन आपको मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।